मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देख के आप ये मत समझना कि मैं एक होमोफोबिक आदमी हूँ या फिर मुझे किसी जेंडर और इसके प्रति कोई नफ़रत है। मेरे बस अपने ओपिनियन है जिससे कि बहुत लोग सहमत होते हैं। फेमिनिन आदमियों का जो बढ़ता हुआ सैलाब हम देख रहे हैं, बहुत से लड़के आज की डेट में लड़कियां बनना चाह रहे हैं। लड़कियां कुछ भी बने उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरा मेन मुद्दा आज का है वो यही है कि इतनी भारी मात्रा में लड़के जो है वो लड़की बनते जा रहे हैं। दैट इज़ men आर ट्रांजिशनिंग इनटू women, यानी कि फेमबॉय, ट्रांसजेंडर। मोरोवर ये चीज़ वेस्टर्न से हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से आए जा रही है। इसका क्रेडिट मैं टोटली सोशल मीडिया को देता हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि यू डोंट हैव नॉलेज, ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से तुम इस चीज़ को इवन कंसिडर भी कर रहे हो आज के डेट में। बट सोसाइटी में मैस्कुलिन मैन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक हेल्दी, हैप्पी, प्रोटेक्टिव सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी वेयर men know how to protect, how to provide kids and women। बट जहाँ पे आदमी धीरे धीरे औरतों के डायरेक्शन में चलता जा रहा है, वहाँ पे वो ना आदमी रह पा रहा है और औरत तो कभी बन नहीं सकता। मैं इस चीज़ को भी प्रमोट नहीं कर रहा कि आदमी ऊपर है औरत नीचे है। मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और यही एक समझदार व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जेंडर को लेके, आदमी और औरत। अब मैं यहाँ पे किसी बायोलॉजिकल एनोमली की भी बात नहीं कर रहा कि वन इन समथिंग बच्चे जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर पैदा हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लड़कों की जो हो सकता है बचपन में थोड़े से बुली हुए हो सकता है जिनके पेरेंट्स ने उनको मारा हो सकता है उनके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ हो, लेकिन वो उस ट्रॉमा से उभर के एक सख्त, एक ज़िम्मेदार, एक पावरफुल मैस्कुलिन आदमी बनने के बजाय दे चूज़ अ वीकर पाथ, जिसमें उन्होंने मेकअप करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहनना शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे ऐसा डांस करना शुरू कर दिया। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई नफ़रत नहीं है। मैं बस इस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ कि एक बढ़ता हुआ जो एक फ्लड है जिसमें कि लोग बाग कंफ्यूज हो चुके हैं जेंडर और इन सब चीज़ों को लेके, दैट विल समवेयर डिसबैलेंस द सोसाइटी इन लॉन्गर ड्यूरेशंस। हो सकता है तब तक मैं ज़िंदा ना रहूँ, हो सकता है आप भी ज़िंदा ना रहो, बट ये वीडियो रहेगी। मेरी तरीके से बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, जैसे जॉर्डन पीटरसन खुद कहता है कि अगर कोई लड़का आके उसको ये कहे कि वो लड़की की तरह आइडेंटिफाई करता है तो वो कह रहा है कि इट इज़ नॉट his duty, neither he is bound by anyone कि वो he should go against the science and the facts just to complement or just to support the delusion of the person that is going through a mental trauma। But I believe कि अगर आप या आपका कोई भी दोस्त या आपका कोई भी साथी एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कहीं वो ट्रांजिशन ना कर रहा है, तो इट इज़ टाइम टू इंट्रोड्यूस देम टू स्टोइसिज्म, इट इज़ टाइम टू इंट्रोड्यूस देम टू वेरियस फिलोसफीज। अब आप तक ये चीज़ कैसे आएगी? मेरी ऑडियंस अभी बहुत छोटी है,
लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि एक बहुत बड़ी डम ऑडियंस से अच्छा एक बहुत छोटी समझदार ऑडियंस जो इतनी पेशेंस रखती है कि किसी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, समझे और फिर अगर उनको पसंद आए तो वो उसको अपनाए, नहीं आए तो वो कमेंट जाके करें। इस चीज़ से सोसाइटी का डिसबैलेंस होना बिल्कुल ही लेजिट है, बिल्कुल ही सत्य है, ये होएगा। जैसे कि बहुत से लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट करा है कि आने वाले कुछ सालों में देयर विल बी फेमाइन, देयर विल बी अ फ्लड ऑफ वुमेन हु आर सिंगल इन देयर थर्टीज, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो अपने ट्वेंटीज़ में अभी सूडो फेमिनिज्म के रास्ते पे चल रही है एंड दे थिंक दैट द जेंडर रोल्स आर जस्ट अ रिजल्ट ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। हैशटैग प्राउड रंडी, जिसने ना जाने कितने लोगों के घरों के बैलेंसेस को इम्बैलेंस करा। बट इन द एंड आई विल कंक्लूड विद वन थॉट कि protect your masculinity at all costs. Even if you are 14-year-old guy, even if you are a 40-year-old man, protect your masculinity, protect your brothers, protect your children from getting washed away through these propagandas, and at all cost be a man who can provide and protect the weaker peoples, the weaker, I will say, section of society. Indirectly or maybe directly, be a man who can protect kids and women around him. These were my thoughts. Thank you guys.